5 मई 2025 को उसकी शादी हुई थी रंजीत पटेल से। स्टेज पर दोनों के पीछे परिवार वाले, रोशनी, संगीत, हर फोटो जैसे खुशियों से भरी शुरुआत का वादा कर रहे हो। लेकिन किसे पता था कि इन फोटो के पीछे एक ऐसा अंधेरा छुपा है जो कुछ महीनों बाद इस लड़की की जिंदगी को तबाह कर देगा। नेहा ने सोचा था वो और रंजीत मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे, अपना एक नया परिवार बनाएंगे और जिम्मेदारियां निभाएंगे। लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे नेहा को पता चला कि उसका पति ना तो कुछ काम करता है और ना कुछ काम करना चाहता है। वो हर सुबह उठता है, मोबाइल उठाता है और डूब जाता है पबजी गेम में, और फिर घंटों तक पबजी को खेलता, और फिर पूरी रात खाना खाने, सोने और परिवार की जिम्मेदारियों से उसे कोई भी लेना देना नहीं था। उसे कोई भी फिक्र नहीं थी। घर के लोग भी उसे समझाते थे, लेकिन उसका जवाब सीधा रहता, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। मैं पबजी खेलूं, मैं कुछ भी करूं, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नेहा हैरान थी। उसे लगा शायद कुछ समय में रंजीत संभल जाएगा और वो एक नौकरी ढूंढ लेगा। लेकिन फिर उसके बाद हफ्ते बीतते चले गए, महीने बीत गए और रंजीत की दुनिया सिर्फ पबजी, फोन और गुस्से तक सिमट चुकी थी। इतना ही नहीं, वो नेहा के परिवार वालों को दहेज के लिए दबाव डालते, उसे ताना मारते और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता। नेहा हर दिन टूटती रही पर कोशिश करती रही, शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। 2 दिसंबर 2025 रात के 11 बजे खाने के बाद रंजीत पबजी में पूरी तरह से डूब चुका था। नेहा का आखिरकार सब्र टूट गया। नेहा ने गुस्से में कहा, शादी को 6 से 7 महीने हो गए हैं और तुमने अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई, ना ही घर ढूंढा और ना ही नौकरी ढूंढी। ऐसा कैसे चलेगा? परिवार कैसे चलेगा? जिंदगी कैसे चलेगी? बस यही वाक्या रंजीत के अंदर किसी दानव को जगा देता है। वो गुस्से से तड़प उठता है, कमरे में रखा गमछा उठाता है और नेहा के गले में कसकर लपेट देता है। नेहा छटपटाती है, जिंदगी के लिए भीख मांगती है, लेकिन रंजीत गमछे को तब तक टाइट करता चला गया जब तक नेहा की सांसें नहीं रुक गई। घर वाले उस वक्त सो रहे थे, उन्हें कुछ भी नहीं पता था। हत्या के बाद रंजीत चुपचाप घर से भाग निकला और भागते भागते उसने अपने साडू को व्हाट्सएप मैसेज किया, नेहा मर चुकी है, रोज पबजी के लिए टोकती रहती थी, अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसको जो करना है कर लेना, मैंने नेहा को मार डाला। यह मैसेज जैसे ही सुना गया, घर में कोहराम मच गया। परिवार वाले कमरे में दौड़े, वहां नेहा बेसुध पड़ी हुई थी। उसकी हालत देखकर यह साफ था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने कहा बचाया नहीं जा सकता। पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर ली और रंजीत को गिरफ्तार कर लिया। किसी भी चीज की लत जानलेवा हो सकती है।